अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द सीरीज ऑफ टेंसेस। आज की इस वीडियो में जो हमारा लेसन होगा वो टेंसेस के बारे में होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो डियर स्टूडेंट्स, द वर्ड टेंस हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड टेम्पस। ये जो टेंस वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड टेम्पस से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब है टाइम, वक्त। अब ये वक्त प्रेजेंट कभी हो सकता है जिसे मौजूदा वक्त कहते हैं, या फिर ये वक्त पास्ट कभी हो सकता है जो गुजरा हुआ वक्त है, या फिर ये आने वाला वक्त जिसे फ्यूचर कहते हैं। सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट टेंस इज द वे टू टॉक अबाउट टाइम। और हमारे पास मुख्तलिफ टाइम्स है, तो इसीलिए हमारे पास मुख्तलिफ टेंसेज है। इन इंग्लिश वी हैव 3 मेजर टेंसेज। इंग्लिश में हमारे पास जो बेसिक टेंसेज है, जो मेजर टेंसेज है वो 3 है। वो कौन कौन से हैं? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब इनमें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर हर एक के मजीद 4 शाखे हैं। दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू 4 मोर ब्रांचेस, जिनमें प्रेजेंट के जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह पास्ट के पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिमिलरली future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense and future perfect continuous tenses। तो टेंसेस की जो तादाद है वो 12 है, 12 टेंसेस है। तो आज का जो हमारा मेन लेक्चर होगा वो प्रेजेंट का पहला टेंस होगा, जिसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, और इस टेंस को प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं। So dear students, if you want to learn a tense, there are 2 things that you need to learn: the introduction of the tense and the use of the tense। किसी भी टेंस को सीखने के लिए उसका इंट्रोडक्शन और उसका यूज, की ये टेंस कहाँ पे यूज होता है। सो टेंस ये 2 चीजों के बारे में है। तो चले सबसे पहले इस टेंस के हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे कि इसके जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो क्या है, और इसके जो मेन वर्ब है वो कौन सा इस्तेमाल होता है, हाउ टू मेक अ सिंपल सेंटेंस, हाउ टू चेंज इट इनटू नेगेटिव एंड हाउ टू चेंज इट इनटू इंटरोगेटिव। यहां तक हम लोग इसको इंट्रोडक्शन कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर भी इसी में आएगा। तो इसके जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं इस टेंस के वो डू एंड डज। देयर आर 2 हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब 2 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इसका मतलब है कि जो सब्जेक्ट्स होंगे वो भी इनके मुताबिक इस्तेमाल होंगे। मिसाल के तौर पर डू के साथ आई इस्तेमाल होगा, यू इस्तेमाल होगा, वी, दे और एनी प्लूरल नाउन्स, और डज के साथ ई इस्तेमाल होगा, शी इस्तेमाल होगा, इट इस्तेमाल होगा और एनी सिंगुलर नाउन्स। ये इसके हेल्पिंग वर्ब्स है। और इसमें जो मेन वर्ब होगा, देखिए हमारे पास प्रेजेंट फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और इन अदर वर्ड्स वी कैन आल्सो कॉल इट फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब जो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा। लेकिन इस वर्ब के साथ कभी हम एस लगाएंगे, कभी ई एस लगाएंगे और कभी आई ई एस लगाएंगे। तो इसका जो सिंपल सेंटेंस है वो कैसे बनता है? अब ये एक एग्जांपल है, दे प्ले फुटबॉल। ये एक सिंपल सेंटेंस है और इसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, इसको असर्टिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है, इसमें कोई नॉट वर्ड प्रेजेंट नहीं है और ना ही ये कोई क्वेश्चन है, इसीलिए हम इसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं, दे प्ले फुटबॉल। और यहां पे एक चीज नोट करना जरूरी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सिंपल सेंटेंस होगा इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन जब इसे हम नेगेटिव में चेंज करेंगे तो इसमें डू या डज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा, और इसी तरह इंटरोगेटिव में भी या डू या फिर डज लगेगा। सिंपल सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होगा। दे प्ले फुटबॉल, अगर हम इसको फॉर्मूला में क्लासिफाई करें तो इसमें दे जो होगा वो क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है? द डूअर ऑफ एन एक्शन, द परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन। काम करने वाले को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। इसमें जो वर्ब है, मेन वर्ब, वो क्या है? प्ले। अब इसमें कोई एस, ई एस, आई ई एस मैंने नहीं लगाया है। यहां पे ये जरूरी है कि ये नोट करें आप, जब भी सब्जेक्ट प्लूरल होगा या फिर जब भी सब्जेक्ट में आई होगा, यू होगा, वी होगा, दे होगा या प्लूरल नाउन्स होंगे, तो वर्ब में एस, ई एस, आई ई एस नहीं लगता। तो यहां पे देखें, दे के साथ हम लोग मेन वर्ब ऑफ द वर्ब जो होगा वो फर्स्ट फॉर्म होगा या प्रेजेंट फॉर्म होगा, एस और ई एस, आई ई एस उसमें नहीं लगेगा। दे प्ले फुटबॉल, ये एक सिंपल सेंटेंस। अब इसको
नेगेटिव में फुटबॉल जो यहां पे है वो क्या है, ऑब्जेक्ट, द रिसीवर ऑफ एन एक्शन है। अब इसको नेगेटिव में कैसे चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगेगा, नॉट। जैसे कि दे, अब यहां पे डू लगेगा या डज लगेगा, तो यहां पे आप देखें दे के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, डू, दे डू नॉट, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग क्या लगाएंगे, नॉट। और उसके बाद प्ले फुटबॉल, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। अब ये एक सिंपल सेंटेंस नहीं है, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। कैसे पता चलेगा ये नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें नॉट प्रेजेंट है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, दे होगा सब्जेक्ट, डू होगा हेल्पिंग वर्ब, नॉट के नीचे नॉट ही लगेगा, प्ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है और यहां पे फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया, इंकारिया जिसे कहते हैं। अब इसको इंटेरोगेटिव में, क्वेश्चन में कैसे चेंज करेंगे, इसका हमेशा फॉर्मूला ये है कि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब यहां पे क्या है, डू है। इस सेंटेंस को मैं यहां लिखूंगा डू, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, दे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब डू दे प्ले, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और एंड में ये क्वेश्चन मार्क होगा जो ये शो करेगा कि ये एक सवाल है, दिस इज अ क्वेश्चन, डू दे प्ले फुटबॉल। अब ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है जिसमें एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डू दे प्ले फुटबॉल। अब ये क्वेश्चन है, जाहिर है इसका आंसर भी होगा। अब हमारे पास दो किस्म के क्वेश्चंस है इंग्लिश में, यस नो क्वेश्चंस या WH क्वेश्चंस। यस नो क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि डू दे प्ले फुटबॉल, और इनका आंसर या यस से स्टार्ट होगा या नो से स्टार्ट होगा। अब और इनका जो आंसर है वो शॉर्ट आंसर्स होंगे। डू दे प्ले फुटबॉल, अगर वो एग्री करते हैं एग्रीमेंट के लिए तो क्या होगा, यस कॉमा दे डू, एक शॉर्ट आंसर है। अगर डिसएग्री करते हैं तो नो कॉमा दे डोंट। तो ये यस से स्टार्ट होगा या नो से स्टार्ट होगा। एग्रीमेंट के लिए यस दे डू, अगर वो डिसएग्री करते हैं नो दे डोंट। अब जैसे मैंने कहा कि दो किस्म के क्वेश्चंस है, यस नो और WH। यस नो क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर या यस से स्टार्ट होते हैं या डू से, और क्वेश्चंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। WH क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जो WH से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि वेयर डू दे प्ले फुटबॉल। ये जो सेंटेंस है ये एज इट इज रहेगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से पहले आपने एक WH वर्ड पुट करना है, जैसे कि वेयर डू दे प्ले फुटबॉल। तो इसका जो आंसर होगा वो शॉर्ट नहीं होगा, इसका जो आंसर है वो फुल आंसर होगा। जैसे कि वेयर डू दे प्ले फुटबॉल, वो कहां फुटबॉल खेलते हैं, दे प्ले फुटबॉल इन द ग्राउंड, ये एक फुल आंसर है। और इसमें जो वेयर है ये जगह को शो कर रहा है कि कहां पे फुटबॉल खेलते हैं, दे प्ले फुटबॉल इन द ग्राउंड। चले एक और एग्जांपल देखते हैं, ई राइट्स अ लेटर। ये एक सिंपल सेंटेंस है, जैसे पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, जिसमें ई क्या है, सब्जेक्ट है, डूअर ऑफ एन एक्शन, और राइट्स क्या है, वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और अ लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। सो दिस इज अ सिंपल सेंटेंस। अब यहां पे देखें, मैंने ये जो वर्ब है राइट, इसके साथ मैंने एस का इजाफा किया हुआ है, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। जब भी सब्जेक्ट ई हो, शी हो, इट हो, या कोई सिंगुलर नाउन, कोई नाम भी हो सकता है, जैसे कि निजाम राइट्स अ लेटर, तो वर्ब के साथ एस, ई एस या आई एस का इजाफा किया जाता है, ये लाजमी है। अब मैं ये कहूं कि ई राइट अ लेटर, ये गलत है। ई राइट्स अ लेटर, वर्ब के साथ एस, ई एस या आई एस का इजाफा किया जाता है, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। लेकिन अगर सब्जेक्ट आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, तो वर्ब के साथ एस और ई एस का इजाफा नहीं किया जाता। ई राइट्स अ लेटर, ये एक सिंपल सेंटेंस है। अब नेगेटिव में चेंज करने का जो फॉर्मूला है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। अब यहां पे ई क्या है, सब्जेक्ट है ई, और इसके साथ फिर क्या लगेगा, डज।
ई के साथ डू नहीं लगेगा, ई डज, और डज के बाद नॉट, ई डज नॉट। अब यहां पे जो राइट्स है इसका एस और एस दोबारा खत्म किया जाता है, ई डज नॉट राइट अ लेटर। सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। ये चीज आपने याद रखना है कि जब भी हम लोग इस तरह के सेंटेंस को जिसमें वर्ब के साथ एस और एस लग रहा हो, नेगेटिव में जब चेंज करते हैं तो इसका एस और एस दोबारा खत्म किया जाता है। ई डज नॉट राइट अ लेटर, अगर आप लिखेंगे ई डज नॉट राइट्स अ लेटर तो ये फिर गलत होगा। इसी तरह इंटरोगेटिव में भी जब चेंज करेंगे तो एस और ई एस नहीं लगता वर्ब में। अब इंटरोगेटिव में कैसे चेंज करेंगे इसको, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगा, डज, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब। डज ई राइट अ लेटर, और आखिर में इसका क्या है, एक क्वेश्चन मार्क है जो कि एक सवाल को शो कर के कोई सवाल पूछा जा रहा है, डज ई राइट अ लेटर। अब ये एक यस नो क्वेश्चन है, क्योंकि इसका ये जो क्वेश्चन है ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। किसी भी टेंस का क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा हो तो इसका जो आंसर होगा वो या यस से स्टार्ट होगा या नो से। डज ई राइट अ लेटर, अब इसका जो अगर वो एग्री कर रहे हो डज ई राइट अ लेटर तो जवाब में आएगा यस ई डज। अब अगर डिसएग्रीमेंट है तो नो ही डजंट। डजंट शॉर्ट फॉर्म है और इसका जो फुल फॉर्म होगा वो क्या होगा, डज नॉट। ये तो हो गया यस नो क्वेश्चन। अब देखते हैं कि WH क्वेश्चन कैसे बनता है। जैसे कि मैंने कहा कि सेंटेंस वही रहेगा, डज ही राइट अ लेटर, इससे पहले आपने WH यूज करना है। अब यहां पे मैंने व्हेन यूज किया है, व्हेन डज ही राइट अ लेटर। व्हेन एक WH वर्ड है जो कि टाइम को शो करता है कि वो कब खत लिखता है। व्हेन डज ही राइट अ लेटर, इसका जो जवाब होगा ही राइट्स अ लेटर इन द मॉर्निंग, कि सुबह को वो खत लिखता है, ही राइट्स अ लेटर इन द मॉर्निंग। अब यहां पे देखिए एस और एस यहां पे मौजूद नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन है। अब ये दोबारा एक सिंपल सेंटेंस है, ही राइट्स अ लेटर इन द मॉर्निंग। अब सिंपल सेंटेंस हो और सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो फिर यहां पे जो वर्ब है इसके साथ एस और एस का इजाफा किया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसका यूज कि ये कहां पे यूज होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग परमानेंट एक्शंस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ही लिव्स इन कोयटा, वो कोयटा में रहता है, वो परमानेंटली कोयटा में रहता है। या फिर आई वर्क एट अ बैंक, मैं बैंक में जॉब करता हूं तो ये मेरा परमानेंट जॉब है। इसी तरह वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेजेस ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस, इट इज यूज्ड फॉर डेली रूटीन। ऐसा काम जो बंदा हैबिचुअली करता हो या फिर डेली करता हो, रिपीटेडली होता हो वो काम, इसे हम डेली रूटीन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई गेट अप एट 6 AM, मैं सुबह सवेरे 6 बजे उठता हूं, ये मेरा डेली रूटीन है। या फिर शी गोज टू स्कूल एट 8 o'clock, ये वो डेली या फिर रोजाना 8 बजे स्कूल जाती है। तो ये डेली बेसिस पे जो काम होते हैं उनके लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग फैक्ट, कोई ऐसा हकीकत हो जो साइंटिफिकली प्रूव हो, इस चीज के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सन राइजेस इन द ईस्ट, सन सेट्स इन द वेस्ट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग स्केड्यूल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, कोई शेड्यूल के लिए भी हम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मूवी स्टार्ट्स एट 9 PM। फॉर एग्जांपल अब दोपहर के 2 बज रहे या 12 बज रहे हैं, रात का टाइम का मैं बात कर रहा हूं, फ्यूचर का, तो मैं कहता हूं कि द मूवी स्टार्ट्स एट 9 PM। तो 9 PM क्या होगा, फ्यूचर के लिए। तो हम कह सकते हैं कि वो काम जो फ्यूचर में स्केड्यूल्ड हो, इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके अलावा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक और यूज भी है, जो इंग्लिश न्यूज़पेपर का जो मेन हेडिंग होगा, हेडलाइन होगा, वो आप लोगों ने अक्सर पढ़ा होगा, उसमें वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा होता है, लेकिन उसमें जो स्टोरी होता है वो पास्ट में हुआ होता है, लेकिन उसमें जो हेडिंग होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। तो इसका मतलब ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट के लिए भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि प्रेसिडेंट मीट्स द प्राइम मिनिस्टर,
ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, लेकिन प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से माजी में मिल चुका है। इसके अलावा अगर माजी में कोई इंसिडेंट हुआ हो या नैरेटिव कंटेक्स्ट में आप लिख रहे हो कोई ऐसा इंसिडेंट जो माजी में हुआ हो और आप इसे लिखना चाह रहे हो, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करके वो माजी का स्टोरी लिख सकते हो। फिर आपने करना ये होगा कि ए से लेकर जेड तक, शुरू से लेकर आखिर तक आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही यूज करना है। असल में जो स्टोरी होता है वो पास्ट टेंसेस में लिखा जाता है, लेकिन अगर कोई स्टोरी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी लिख सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि उसमें फिर पास्ट का कोई टेंस आप शामिल नहीं करेंगे। शुरू से लेकर आखिर तक वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जो कि फर्स्ट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या जिसे प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं, इसके बारे में था। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।